हाँ मुर्ताज जी, लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, असेंबली चुनाव। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं चुनाव? होना चाहिए है, खुशी की बात है। अगर इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में भी तरक्की हो जाए। जम्मू कश्मीर तो भूल ही गए हैं कि जम्मू कश्मीर है भी कहीं या नहीं। ठीक है जी, केंद्र सरकार ने जो भी फैसला किया सोची समझिए ठीक ही फैसला किया, क्योंकि सरकार आनी चाहिए। सरकार आने कन्नै साढ़े लोगों के मतलब के 100 मसले होंगे ने वो हल होंगे। 10 साल बाद जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 370 टूटने के बाद ये बहुत ही बड़ा फैसला है, जिससे यहाँ के लोगों को, हर वासी को अपनी जो वोट डालने का मौका मिलेगा और अपना वो प्रतिनिधि चुन पाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगभग 10 सालों के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की अनाउंसमेंट की गई है। क्या ये फैसला सही है या गलत, इस फैसले पर आज पब्लिक की राय जानने की कोशिश करेंगे, लोगों का विचार जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल ये कि केंद्र सरकार ने जब 370 धारा 370 को हटाया था, आर्टिकल 370 को हटाया था, तब उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली करवाएंगे। क्या वो अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, क्या वो इस कमिटमेंट पर खरा उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, लोग इस पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर एक नई उम्मीद की किरण जागी है। चुनावों की घोषणाओं को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे साफ संदेश मिलता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में स्थिरता और लोकतंत्र को पूर्ण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनावों से क्षेत्र में शांति और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। ये कदम केंद्र सरकार की ओर से लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि सरकार क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को सामान्य स्थिति में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रियाओं का आरंभ वहां के निवासियों के लिए एक स्थिर और प्रभावशाली भविष्य की ओर बढ़ाने का महत्वपूर्ण संकेत है। आइए जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी दीपक कुमार है। अच्छा दीपक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से, लगभग 10 साल के बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। ये फैसला आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये 10 साल बाद जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 370 टूटने के बाद ये बहुत ही बड़ा फैसला है, जिससे यहाँ के लोगों को, हर वासी को अपनी जो वोट डालने का मौका मिलेगा और अपना वो प्रतिनिधि चुन पाए। हम इसका स्वागत करते हैं। मतलब प्रतिनिधि चुनने से कोई फायदा भी होगा समाज का? नहीं, देखो ये तो लोगों पे डिपेंड है, वो किसको वोट डालते हैं। वो सोच समझ के वोट डालें। जिस हिसाब से हमारे देश में हालात चल रहे हैं, अभी आपने बांग्लादेश का देखा, जो भी है सोच समझ के वोट डालें, तो प्रतिनिधि, नए प्रतिनिधि आएंगे तो लोकतंत्र की बहाली होगी, वो तो देश के लिए अच्छा ही है। एक और सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था, जब 370 को हटाया गया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की बहाली यहाँ पर करेंगे और जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे। तो क्या लगता है ये जो फैसला अभी लिया गया है, ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है? थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा इन्होंने विलंब किया, लेकिन ये है कि इनकी प्रतिबद्धता को ये दिलाता है कि जो इन्होंने वादे किए थे, 100% नहीं कह सकते, 60 से 70% इन्होंने ये वादे निभाए हैं। और बाकी अब ये लोकतंत्र में जो ये इन्होंने चुनाव का फैसला किया है, ये सबसे बेस्ट फैसला है। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मुश्ताक अहमद मलिक। हाँ मुर्ताज जी, लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, असेंबली चुनाव। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं चुनाव? होना चाहिए है, खुशी की बात है। अगर इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में भी तरक्की हो जाए। जम्मू कश्मीर तो भूल ही गए हैं कि जम्मू कश्मीर है भी कहीं या नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन हो जाएगा तो इससे तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो खुशी की बात। केंद्र सरकार ने कमिटमेंट की थी, 370 हटाया था, उन्होंने कहा हम लोकतंत्र की बहाली यहाँ पे करवाएंगे, करेंगे, और वो जो कमिटमेंट थी उस पर खरा उतर रहे नहीं। ठीक है, उतर रहे हैं, घर है, बीजेपी अच्छी काम कर रहे हैं, दिन पर दिन अच्छा काम कर रहे हैं।
कोई माड़ा काम नहीं कर रहे हैं, दिन ब दिन अच्छा ही काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में दफ्तर वापस आ जाए, आना जाना और लगे रहे, उससे जम्मू का भी काम बढ़ जाएगा और कश्मीर का भी काम रहेगा। क्या नाम है आपका? सईद कासिम, कासिम साहब कहाँ रहते हैं आप? कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, खुश हैं आप? खुश हैं सर। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल ये कि केंद्र सरकार ने कमिटमेंट की थी कि यहाँ पर हम लोकतंत्र की बहाली करवाएंगे, चुनाव भी करवाएंगे, तो कमिटमेंट पर खरा उतर रहे नहीं? हाँ बिल्कुल खड़ा है। इससे फायदा होगा जम्मू कश्मीर को? बहुत फायदा होगा। अच्छा, क्या नाम सर आपका? राजेश गुप्ता। फैसला बिल्कुल सही है गवर्नमेंट का और सही वक्त है चुनाव कराने के लिए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन होना चाहिए। लोगों को आपको क्या लगता है कि इस फैसले से लोगों को भी मौका मिलेगा, वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? वो तो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जो सही होगा वही चुनेंगे। और बात यह है कि चुनाव जो भी हो, जो भी प्रतिनिधि आए सही होना चाहिए, काम करने वाला हो देश के लिए, हमारी रियासत के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्की है सर। सर ये पॉजिटिव फैसला है केंद्र सरकार का। जो चुनाव है, चुनाव तो होने ही चाहिए थे, तो चुनाव होते हैं तो लोगों को अपना नेता सही चुनने का मौका मिलता है। केंद्र सरकार ने वादा किया था, तो ऐसा लग रहा है कि वो अब मतलब वो थोड़ा सच दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, कई सारी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहे थे कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोकतंत्र की बहाली नहीं करवाना चाहते हैं। इस फैसले से क्या लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या लग रही है? केंद्र सरकार की यही मंशा लग रही है कि जैसे इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उन्होंने कर दिया हुआ है, तो ये है कि जो उन्होंने बोला था, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने सारा मतलब कंप्लीट जो 100% दिया है, लेकिन कुछ हद तक मैक्सिमम जो है उन्होंने अपना वादा निभाया है। तो जो मतलब फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है। इससे आप प्रसन्न हैं? हाँ, हम खुश हैं इस फैसले से, केंद्र सरकार के इस फैसले से। एक और शख्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम दीप नागला। दीप नागला जी, को फ्रूट खरीदने आए आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है चुनाव का। जम्मू कश्मीर में अब असेंबली के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी बात है, कोई ना कोई सरकार तो होनी चाहिए। बिना सरकार के तो कोई उद्धार तो होगा नहीं। जब तक कोई आएगा नहीं काम करने के लिए, आगे नहीं आएगा, तो कोई उद्धार कहाँ से होगा अपने स्टेट का? मैं तो कहता हूँ चुनाव होना जरूरी है। जब अब आप खुद ही देख लीजिए, 10 साल से लोगों ने वोट नहीं डाले, जिनके वोटर कार्ड भी बन गए, उनका क्या फायदा? उन्होंने कहाँ रखेंगे वोटर कार्ड? वोट डालने का हक उनको भी है, इसलिए ये होना जरूरी है, कंपल्सरी है। कमिटमेंट तो काफी समय पहले से हुई थी, अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चुनाव होना जरूरी है। जब तक कोई रक्षक नहीं होगा, तब तक कोई देखभाल ही नहीं कर पा रहा हमारे स्टेट की, जम्मू कश्मीर की। कोई होना तो चाहिए मंत्री, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जो ध्यान रखे, अच्छे तरीके से काम करे, जो कमी पेशी है वो दूर करे। जब तक कोई आएगा नहीं तो उसको करेगा काम पे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा बबलू शर्मा। ठीक है, होनी चाहिए सर, बहुत टाइम हो गया, अभी इलेक्शन हुए, मगर बीजेपी थोड़ा ठीक काम कर रही है। अपना प्रतिनिधि होना चाहिए। हाँ जी, अपना होना चाहिए, अपना बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, मोदी साहब की। क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार जी। पुरुषोत्तम जी, लगभग कोई 10 साल के बाद चुनाव होने जा कर देन, क्या आखगे हो? कन्या फैसला केंद्र सरकार का? ठीक है जी, केंद्र सरकार ने जो भी फैसला किया सोची समझिए ठीक ही फैसला किया, क्योंकि सरकार आनी चाहिए। सरकार आने कन्नै साढ़े लोकें दे मतलब के 100 मसले होंदे ने वो हल होंदे ने, क्योंकि जेह्ड़ा गवर्नरी राज होंदा है जां राष्ट्रपति राज होंदा है, ओह्दे बिच केह् होंदा है कि आम जनता की सुनवाई नहीं होंदी है, घट होंदी। हाँ, सुनवाई घट होंदी है। अगर सरकार होग तो थोड़ी बहुत जनता की सुनवाई होंदी है, कि जनता की सुनवाई होने कन्नै केह् होंदा कि जनता की भी कुछ थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जनता के जेह्ड़े कोई कष्ट होंदे न, दुख होंदे न, वो सरकार के दूर कर सकती है। क्योंकि सरकार जेह्ड़ी अस लोग बनाने आ, कैह्दे वास्ते बनाने आ कि सरकार साढ़े कुछ मसले हल करू, सानू लोकें कोई फायदा मिलू। इस कारण सरकार बननी चाहिए। अस सारे सहयोग चाहते हैं कि भाई सरकार, अस लोग सहयोग करगे तो सरकार बनू। नहीं है तो कुछ हद तक तो ठीक ही है, क्योंकि दफा 370 टुटने कन्नै काफ़ी मतलब कि जम्मू के लोगों में काफ़ी फायदा होया है। बाकी है कि दफा 370 टुटनी चाहिए ही, क्योंकि जी केंद्र सरकार ने फैसला किया
वो मतलब उन्हें सोची समझी के फैसला किया, कोई गलत फैसला नहीं किया। ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि लोकें दे मतलब कि आने कन्नै दफा 370 टुटने कन्नै काफी लोकें दा मतलब कि होंदा है। ओह्दे बिच एह् आखना कि अग्गे साढ़ी जेह्ड़ी एह् ही साढ़ी JNK मतलब कि सरकार ही जां जेह्ड़े JNK दे लोग हे, जम्मू कश्मीर दे लोग हे जेह्ड़े, ते उसले मतलब कि अस कोई ओह् नहीं कर सकदे हे। ओह्दे कन्नै एह् है कि 370 टुटने कन्नै असें लोकें गी थोड़ा फायदा भी होया है, क्योंकि इत्थे सो रोजगार बधने कन्नै काफी मतलब कि फर्क पेई जंदा है। थोड़ा आरोप भी ला रहे हैं केंद्र से, उन्हें है केंद्र सरकार चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर विच चुनाव होण, लेकिन इस फैसले करने क्या लगता है केंद्र सरकार की मंशा जेह्ड़ी है पॉजिटिव है? नहीं, केंद्र सरकार तो चाहती है कि सरकार आनी चाहिए है, ऐसी गल थोड़ी है, क्योंकि सरकारें कन्नै गै जेह्ड़ी है ना मतलब कि चलदियां न, मतलब कि सरकारें बगैर थोड़ी गल चल सकती है। लगभग 10 सालों के बाद जो फैसला लिया गया है उससे यहाँ के जो पब्लिक का रिएक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, और लोग भी ये चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर चुनाव हो, और अब जो फैसला लिया गया है उसको लेकर आपने राय तो सुन ली। लोग काफी प्रसन्न हैं, खुश हैं, और ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने जो कमिटमेंट की थी उसके ऊपर वो बिल्कुल खरा उतर रहे हैं, और ये फैसला बिल्कुल सही है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि जो हैं वो चुनकर जब कुर्सियों पर आएंगे तो उनके काम भी यहाँ पर होंगे। तो ये फैसला बिल्कुल सही है। एक बात जरूर कहते हैं कि लोभी स्वार्थी और जो गलत मानसिकता के लोग हैं वो कुर्सियों पर ना आ जाएं, इस बात का पार्टियां भी ध्यान रखें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।